फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज का टॉपिक है हमारा कि कौन सा टोन कीबोर्ड पर घसीट कर बजाया जाता है और कौन सा टोन फिंगर उठा उठा के बजाया जाता है। हे एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे एक व्यूअर की कि मैम प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए। हम सभी बिगनर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम प्रोफेशनल्स की तरह बजाना चाहते हैं लेकिन हमारी फिंगर फंस जाती है और समझ नहीं पाते हैं कि कौन से टोन पर कैसे प्लेइंग होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से मैं डिटेल में समझाऊंगी कि कौन सा टोन कैसे बजाया जाता है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए आइए देखते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि कौन सा टोन किस प्रकार से बजाया जाएगा। टोन में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूट की। फ्लूट किस तरीके से बजाया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से। मैं स्लो बताऊंगी। आज की वीडियो से आपको एकदम कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन से टोन को किस प्रकार बजाया जाता है। मैं यहाँ पर कुछ बातें बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं फ्लूट की। तो फ्लूट किस प्रकार से बजाया जाता है, देखिए फ्रेंड्स। तो फ्लूट की ओरिजिनलिटी जो होती है घसीट कर बजाने से आती है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लूट की तो इस तरह से आपको समझ आया कि कैसे आप रनिंग के साथ चिपका करके, यानी कि इस तरह से प्ले करते हुए एक एक जगह पे रुकना होता है। इसकी ओरिजिनलिटी अगर देखना है और घसीट कर कैसे बजेगा तो मैं एक हीरो मूवी का एक पीस है जो कि फ्लूट का सबसे मशहूर पीस है, उसको बजाकर आपको दिखाती हूँ। तो आपको समझ आएगा कि इसको किस तरह से बजाना होता है। ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर जो फ्लूट प्लेइंग है ये घसीट कर और वेरिएशन के साथ बजता है। जैसे इस तरीके से एक नोट को बजाने के लिए हम दो नोट का सहारा लेकर के उसको वेरिएशन करते हैं। तो फ्लूट को अगर देखा जाए तो घसीट कर हम बजाएंगे तो उसका ओरिजिनल टेस्ट आएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग भी इसी तरीके से बजेगा, घसीट कर बजेगा। मतलब कि आप यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए, जैसे फ्लूट हुआ, हारमोनियम हुआ, स्ट्रिंग हुआ, एकॉर्डियन हुआ, स्वीट एकॉर्डियन हुआ, सैक्सोफोन हुआ, यानी कि जो टोन लगातार बजे, ठीक है, उसको घसीट कर बजाते हैं। जैसे अब स्ट्रिंग की ही बात ले लें अगर हम, तो ये कैसे बजेगा। ये भी फ्लूट के जैसा ही बजेगा, यानी कि घसीट कर बजेगा। तो स्ट्रिंग का जो टेस्ट है उसको जानने के लिए, सुनने के लिए अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा। हम जब बजाते हैं तो इसमें भी एक नोट बजाने के लिए 2-4 नोट का वेरिएशन यानी कि टच लगाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप जो घसीट कर बजने वाले टोन है उसमें वेरिएशन लगाते हुए एक टोन को बजाना है तो और उसके आगे पीछे टोन को वेरिएट करते हुए जब आप बजाओगे तो वो बहुत ही अच्छा
इफेक्ट आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बताएं तो एक पीस लिए अगर, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बजाया, तो रे सा बजाने के लिए हम गा का टच लेकर के हम इस पे सा पे आ रहे हैं, रे सा, इस तरीके से। और एक वेरिएशन कैसे अपने हाथ में आप इनबिल्ड करोगे, इस पर हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप मेरे चैनल पर जाकर इसको सीख सकते हैं। स्ट्रिंग का टेस्ट जानने के लिए आप इस टोन को सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग का वेरिएशन कैसे लेना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा। आपने ध्यान से देखा, मैंने फ्लूट और स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन बजा कर दिखाया। तो दोनों में ही अगर आपने ध्यान से देखा तो दोनों में सेम वेरिएशंस लग रहे हैं, यानी कि घसीट कर ये बजेगा। अगर हम हारमोनियम की बात करें तो हारमोनियम में भी सेम यही चीज़ होगा, यानी कि आपको घसीट कर बजाना होगा। जैसे अगर आप इस टोन को अगर नॉर्मल बजाएं, एक एक नोट को घसीट कर ही बजाएं, लेकिन बिना वेरिएशन के, तो देखिए कैसे होगा। अब इसी पीस को अगर वेरिएशन के साथ देखो तो वेरिएशन लगाना यानी घसीट करके बजाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टोन को यहाँ पर बता दिया। अब इसी तरह आप अकॉर्डियन अगर आप बजाते हो तो अकॉर्डियन भी इसी तरीके से होगा। यानी इसमें भी वेरिएशन के साथ ही बजाना है, तो बहुत ज़रूरी है। तो ये घसीट कर बजाएंगे और वेरिएशन के साथ बजाएंगे तो इन सारे टोन में आपको ओरिजिनल इसका जो टेस्ट है वो मिलेगा। आप यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए, कंफर्म है कि अगर कोई टोन कट कर नहीं बज रहा है, कॉन्टिन्यूसली बज रहा है, यानी कि हमने प्रेस किया है और वो लंबा बजता चला जा रहा है, यानी लॉन्ग टर्म में बजता चला जा रहा है, तो उसको हम घसीट कर बजाएंगे। अगर कोई टोन हमने एक बार प्रेस किया, जैसे कि पियानो देख लो, तो ओरिजिनल जो टन है वो एक बार बज रहा है, बाकी उसके बाद वो शांत हो जा रहा है। लेकिन अगर हम हारमोनियम की बात करें तो स्टार्टिंग टू एंड सेम टोन होगा। लेकिन अगर ये सब की बात करें, जैसे मान लीजिए ये है वाइब्रोफोन, तो बजता तो ये भी लॉन्ग टर्म पे है, लेकिन जो ओरिजिनल है यानी कि स्टार्टिंग टू एंड वो सेम नहीं रहता है, ये कट कट करके बज रहा है। तो जो कट कट करके बजता है, जैसे कि पियानो अगर हम ले लेते हैं, तोड़ तोड़ करके फिंगर उठा उठा के बजाएंगे। जैसे अगर हम पियानो को अगर इस तरह से बजाएं घसीट कर, वो मजा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर पियानो का टेस्ट चाहिए तो यानी फिंगर उठा उठा के बजाना है। ठीक है, इस तरह से ये होगा। वेरिएशन इसमें भी मैं बजा रही हूँ, लेकिन क्या है, तोड़ कर बजाना, यानी कि हर एक नोट को टुकड़ों में बजाना चाहिए। अब
अगर हम इसको घसीट कर बजाएं तो ऐसे बजाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इसको क्या करेंगे, वेरिएशन के साथ टुकड़ों में बजाएंगे, जैसे ना, उसको तुड़लंग इस तरीके से बजाएंगे, यानी कि अलग अलग टोन दिखना चाहिए ये। ठीक है, अब अगर स्ट्रिंग यहीं पे स्ट्रिंग की बात करें तो ये ऐसा आता है, लेकिन अगर पियानो को गए, अगर पियानो देख करके करें, अगर पियानो लगा के करें तो वो नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा जो कि घसीट कर बजाते हैं स्ट्रिंग के लिए। फिर उसके बाद अगर सितार की बात करें तो सितार में भी यानी कि जो कट कट करके बजे। अभी मैंने आपको क्लियर किया कि एक बार प्ले करने के बाद लॉन्ग टर्म पे वो आवाज़ सेम जैसी नहीं रहती, कट कट के बजती है, तो उसको फिंगर उठा उठा के बजाया जाता है। जो टोन एक बार प्रेस करने पे लॉन्ग प्रेस होते रहे उसको घसीट कर बजाया जाता है। जैसे अगर सितार की बात करें तो फिंगर उठा उठा के बजा रहे हैं इसको। अगर ऐसे बजाएं तो वो टेस्ट नहीं आएगा, सितार का वो बात नहीं बनेगी। जैसे टोन को बजाने का टेक्निक अलग है, तो उस टेक्निक को समझते हुए उसमें कुछ एक कॉमन चीज़ मैं बता रही हूँ। जो टोन कट कट कर बजता है उसको हम फिंगर उठा उठा के बजाते हैं। जो टोन एक टाइम प्रेस करने के बाद लॉन्ग सस्टेन कर जाए तो उसको हम घसीट कर बजाते हैं। अब जैसे बेंजो है तो बेंजो को भी हम उठा उठा के बजाएंगे, क्योंकि ये एक बार प्ले करने के बाद टोन कट जाता है। तो ये क्या है, इसको भी फिंगर उठा उठा के बजाएंगे, घसीट कर नहीं बजाएंगे। जैसे इस तरीके से आप फिंगर को उठा उठा के बजाएंगे, वेरिएशन सब में लगेगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है। इससे ज़्यादा अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा ये हो जाएगा हमारा वीडियो। तो बेसिक चीज़ें हमने समझा दिया है, तो इस पर ध्यान देते हुए आपको बजाना है। घसीट कर बजाने में भी वेरिएशन चाहिए, जो टोन कटता है उसको भी आपको वेरिएशन के साथ बजाना है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को आप सभी लोगों को मिला होगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी या कंट्री से, प्लीज़ मेंशन ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियो मेरे आप तक पहुँच पाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, आपको मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सुपर थैंक्स ज़रूर करिएगा। सुपर थैंक्स कैसे किया जाता है ये आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा है।